हेलो एवरीवन। आज हम रिव्यू करेंगे एसडी रिटेल एसएमई आईपीओ का, जिसका अभी करंट में ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 30% का। इसका आईपीओ साइज़ है 65 करोड़ का और इसका सेक्टर है स्लीपवेयर। ये कुल मिला के नाइट वेयर स्लीपवेयर ही बनाता है। इसके वेबसाइट में जाके आप चेक करेंगे तो काफ़ी हाई प्राइस में, मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट टाइप का बनाता है। हालांकि मिड सेक्टर का प्रोडक्ट है इसका। और बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव जो अभी है कि जो ये आईपीओ से पैसे वो करेंगे, रेस करेंगे, उससे ये क्या करेंगे कि ब्रांड आउटलेट खोलेंगे और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। पर इसमें मेन जो पैच है वो है क्या, इसका फाइनेंशियल, जो अपन आगे अभी डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल मुझे सही नहीं लगा, इस वजह से मैं इस पर कभी भी अप्लाई करने का वो नहीं करूँगा कि आप इस पर अप्लाई करो, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत कम है, 30% का। किसी भी एसएमई आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम कम से कम 50 से 60% हो, तभी आपको रिस्क लेना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर हैं तभी छोटे आईपीओ पे अप्लाई करें। और ये छोटे जो जितने भी कम ग्रे मार्केट प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं ना, उन पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा रिस्क आप ले सकते हैं किसी भी आईपीओ में, तभी अप्लाई करें, अदरवाइज ना करें। ये एच डी रिटेल लिमिटेड का फाइनेंशियल है। इसका एच डी रिटेल का हालांकि फुल फॉर्म आपको जो इनका ब्रांड आउटलेट दिखेगा, वेबसाइट दिखेगा, वो स्वीट ड्रीम है इसका फुल फॉर्म। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें जब आपका फाइनेंशियल आप देखोगे तो इसमें एसेट वगैरह तो ठीक है कि बढ़ रहा है, इसका प्रॉफिट भी ठीक है कि थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि 2022 में इसको ज़्यादा प्रॉफिट था, लगभग 10 करोड़ का था, और अभी 7.5 करोड़ का हो गया। 2023 में भी इसका प्रॉफिट गिर गया था। तो ऐसे इनके, मतलब प्रॉफिट में जंप आ रहा है फिर डाउन जा रहा है, तो इसमें क्या है कि भविष्य में आदमी को बिलीव नहीं आ पाता कि क्या है। और एक ही प्रोडक्ट पे, एक ही सेगमेंट पे काम कर रहे हैं, ये स्लीप वेयर पे ही काम कर रहे हैं। तो कितना टाइम तक करेंगे और कहाँ कहाँ तक इनका रीच रहेगा, ये भी कंफर्म नहीं है। तो जो सेक्टर है वो भी मुझे उतना ओपन नहीं लगता। एक तो ऑलरेडी जब आप इस सेक्टर पे जाएंगे, जो कि खासकर ये स्लीप वेयर या कैसे जो प्रोडक्ट बनाते हैं नाइट वेयर स्लीप वेयर, उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा आपको नॉर्मल ब्रांड है, जो लोकल ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। प्रीमियम ब्रांड पे आप जाएंगे तो इतना ज़्यादा, फिर ज़्यादा ही प्रीमियम ब्रांड हो जाते हैं, उनका अलग ही मार्केट कैप है और उनका अलग ही मार्केट डिमांड है। तो उसके बीच में compete करना इतना मुझे सही नहीं लगता। इनका नेटवर्थ भी आप देखोगे तो बढ़ रहा है, वो सही है, लेकिन इनका जब आप बोरिंग देखने जाओगे नीचे, बोरिंग देखो लगातार बढ़ा हुआ है। अभी इनका जब आप देखोगे, पहले 18 करोड़ का था, फिर 20 करोड़ का हुआ, अब 43 करोड़ का हो गया। तो इस तरह के इनका कुल मिला के स्टेट्स हैं और इनके फाइनेंशियल हैं। और अभी जो ये आईपीओ से पैसे वो करेंगे, इससे ब्रांड आउटलेट खोलेंगे, थोड़ा बहुत रीपे करेंगे पेमेंट वगैरह, जो 65 करोड़ का इनका टोटल अमाउंट है। तो आप इस तरह से अगर सोचेंगे कि इस सेक्टर में, सिर्फ एक ही सेक्टर में इनका सोचो, आप नाइट वेयर ही बना रहे हैं, तो कितना ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। और नाइट वेयर में कितना है, क्योंकि लग्जरी सेगमेंट में भी जाएंगे तो कितना आगे चले जाएंगे। जैसे ब्रांड आउटलेट अगर डालेंगे भी तो लॉन्गरीज में भी अगर एक स्विच करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो मेरा तो इसमें सलाह है नहीं कि आप इसको ज्वाइन करें। फिर भी मैंने रिव्यू इसलिए कर दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों ने, एक तो डिमांड रहता है और साथ ही साथ ऐसे में आईपीओ में बहुत लोगों को इंटरेस्ट रहता है। नेक्स्ट आईपीओ है बाइक वो ग्रीन टेक एसएमई आईपीओ। इसमें जो ग्रीन टेक है ना, वो अभी इन्होंने मेरे हिसाब से लगता है लगा लिया है, क्योंकि इससे पहले ये जिस सेगमेंट में ये वो करते थे, ट्रेड करते थे, मतलब ये टू व्हीलर, जो यूज टू व्हीलर है उनको ये सेल करते हैं मार्केट में। और इसका अभी करंट जो जीएमपी है वो 24% का है, और इसका जो साइज है वो 24 करोड़ का ही है। तो इनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी बहुत कम है, एक तरह से देखा जाए तो अभी के हिसाब से तो बहुत ही कम माना जाएगा, क्योंकि कभी इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम गिर जाए कोई कह नहीं सकता। मार्केट थोड़ा भी इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी। और लिस्टिंग गेन तो भूल ही जाओ, कभी कभी लिस्ट ही नहीं होता। अभी एक आईपीओ आपको पता ही है, उसके लिस्टिंग रोक दिए थे बीएससी ने, तो इस तरह से होता है। तो जो छोटे आईपीओ और बहुत कम जिनका ग्रे मार्केट प्रीमियम, उन पर तो कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। पर कई लोग चाहते हैं कि इसका रिव्यू करें, ताकि भविष्य में कई का ग्रे मार्केट प्रीमियम कभी कभी बहुत हाई हो जाता है सब्सक्रिप्शन के बाद, तो वो आप देख सकते हो लास्ट डे पे, जो इनका लास्ट डे है 24 को। और जिस सेगमेंट में काम करता है उसमें क्या करेगा, अभी जो पैसे जो ले रहे हैं उसमें वो परचेस करेंगे नई इलेक्ट्रिक बाइक, जिसको वो रीसेल कर सकें, या फिर उनके जो काम है उस पर वो रिटेल के लिए कर सकें। ठीक है, कुछ तो ये रेंटल भी देते हैं, तो रेंटल में भी कर सकते हैं, तो उसके लिए इनको चाहिए। और वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए और रीपेमेंट के लिए चाहिए। और सेम इनका भी वही है कि इनका बोरिंग बहुत ज़्यादा है, बोरिंग है। और इनका जो सेक्टर है उतना मुझे ग्रोथ वाला सेक्टर नहीं लगता। मतलब किस हिसाब से आप इसको मान सकेंगे कि ग्रोथ करेगा और आगे जाएगा, तो उस हिसाब से आप सोच लें। लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाएंगे तो बहुत कम प्रीमियम है, और ये वैसे भी मैनिपुलेट वाले होते हैं, कभी भी आप देखेंगे कि मैनिपुलेट हो जाता है। और जो 24% 40% वाले हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत हाई पे खुल रहे हैं। देखो इतने छोटे आईपीओ हैं कि कोई भी एक
ऑपरेटर आके इसको 90% में भी लिस्ट करवा सकता है और अपना प्रॉफिट लेके और निकल जाएगा। लेकिन अगर आप एक बार फंस गए तो अगर अगर आप लिस्टिंग में निकल गए तो बहुत अच्छा है, लिस्टिंग में अगर नहीं निकल पाए तो मुश्किल हो जाता है क्योंकि सेलर भी नहीं मिलते। ये बाइक वो ग्रीन टेक लिमिटेड जो फाइनेंशियल है उसको अपन एक बार देख लेते हैं। इनका जो एसेट है वो लगातार बढ़े हैं, इस तो अच्छा मान सकते हो। रेवेन्यू भी बढ़ा है तो अच्छा ही मान सकते हो। प्रॉफिट भी ठीक है इनका, पहले 15 लाख का था, फिर 9 लाख का हुआ, फिर इसके बाद अभी 1.67 करोड़ का हो गया। तो इसको भी सही कह सकते हो। लेकिन वही है कि देखो पहले कुछ ज़्यादा है, फिर कम है, फिर अभी अचानक से बढ़ गया क्योंकि इनको आईपीओ लाना था तो अपने आप में रेवेन्यू ज़्यादा दिखा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है अभी नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो अपने आप गिर जाएगा। ये छोटे कंपनियां, इनके साथ ऐसे ही होता है, नेटवर्थ में भी थोड़ा जंप है, ठीक है। क्योंकि देखो ना आप यहाँ पे 713 लाख मतलब 7 लाख का, 7 करोड़ का था, फिर 7.23 करोड़ का ही था, लेकिन अचानक से अब 16 करोड़ का हो गया, मतलब एकदम से डबल हो गया। तो ये ऑलरेडी आप में सस्पेंस क्रिएट करता है कि सही डाटा है कि नहीं। कई बार इसी चक्कर में भी वो जो आईपीओ की लिस्टिंग रोकी थी वो यही एक रीज़न था कि आईपीओ की लिस्टिंग रोक दी गए थे। अब इसका बोरिंग देखो आप, अभी 7 करोड़ का था, फिर इसके बाद 12 करोड़ का हो गया, अब 14 करोड़ का हो गया। तो इस तरह से, और 24 करोड़ के इनका खुद आईपीओ का साइज़ है और 14 करोड़ के इन पे ऊपर डेट है। तो अभी रीपेमेंट भी करेंगे हालांकि, और वो बाइक वगैरह भी खरीदेंगे, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इन कंपनियों को उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। एक तो इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी डिमांड नहीं है कि आप लिस्टिंग इनके नाम पे चले जाओ। सेक्टर भी ऐसा नहीं है कि बहुत यूनिक सेक्टर है कि भविष्य में बहुत अच्छा ग्रोथ करे या कुछ ऐसा करे। ये ग्रीन इसीलिए लगा लेंगे क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक बाइक खरीदेंगे और ग्रीन का भी चल रहा है मार्केट में। तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ग्रीन के नाम पे कोई भी खरीद लेगा। तो ये मेरे को उतना सही नहीं लग रहा। बाकी आप अपने एनालिसिस से इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, पर मुझे तो ऐसा नहीं है कि मैं इस पर सब्सक्राइब करूँ या इन्वेस्ट करूँ। थर्ड आईपीओ है अविनाश टेक्सटाइल एसएमई आईपीओ। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है 16% है, और इसका साइज़ है 26 करोड़ का, और सेक्टर इसका है फैब्रिक, और इसका जो ब्रांड है एक वो है पूजा गोल्ड, जो फैब्रिक एक्सपोर्ट करता है, कुल मिला के कॉटन पे डील करता है। तो कॉटन प्रोडक्शन करता है और कॉटन पे डील करता है, और इसका जो ब्रांड है, इसका खुद का ब्रांड वो पूजा गोल्ड के नाम से है, और फैब्रिक ये एक्सपोर्ट भी करता है यूरोप वगैरह में। वो ठीक है, चलो कॉटन पे डील करता है यूरोप में, वो करता है, लेकिन सेम इसका भी वही है कि एक तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड नहीं है, और इसका जब फाइनेंशियल आप देखो तो उसमें भी आपको दिक्कत होगी क्योंकि फाइनेंशियल उतना अच्छा है नहीं। और ये क्या करेंगे, लोन रिपेमेंट आप आपके पैसे से कर रहे हैं जो आपसे ले रहे हैं, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो हर किसी को दिखा सकता है, तो उतना सही नहीं है। बाकी सेक्टर भी उतना नहीं है, बहुत कम्पिटिटिव, हाईली कम्पिटिटिव सेक्टर है, खासकर ये वाला। इसका मैं आपको फाइनेंशियल दिखा दे रहा हूँ, फाइनेंशियल में आप खुद समझ जाएंगे कि कितना ज़्यादा वो दिक्कत है। मतलब स्विच कैसे करते हैं। अभी देखो आप, यहाँ पे 15 करोड़ का प्रॉफिट था, अचानक से यहाँ पे 2 पॉइंट मतलब 28 लाख का ही हो गया। और इसके बाद अभी 2024 में इनको आईपीओ लाना था तो 33 करोड़ का हो गया। तो इस तरह से जंप करेगा तो कैसे आपको चलेगा। अभी आप जिस प्राइस पे इसको सब्सक्राइब करोगे पता चला अगले क्वार्टर में गिर जाए और सेलर ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा लॉट सेल करना पड़ता है ना एसएमई आईपीओ में। अब पूरा लॉट अगर आप सेल नहीं करोगे तो होल्ड करके बैठे रहो, कभी कभी तो जीरो भी हो जाएंगे, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा और पूरा पैसा आपको डूब जाएगा। हाँ, आप रिस्क टेकर हो, आपके पास बहुत पैसे पड़े हैं, एसएमई आईपीओ में आप भर भर के लगाओ। अलॉटमेंट भी एक तो बहुत कम चांसेस होते हैं, अलॉटमेंट मिल गया तो वही 10-12% के लिए मैं तो रिस्क नहीं लेता। अगर आपको ले सकते हैं तो आप ले सकते हो, उसको मैं नहीं कह सकता। इसके अलावा आप बोरिंग देखो, इनका लगातार बढ़ रहा है। अब 44 करोड़ का तो इनके खुद के ऊपर बोरिंग है, अब 44 करोड़ का भी बोरिंग है, और वो लगातार बढ़ रहा है। पहले 26 का था, फिर 31 का था, फिर 44 का था। और ये कॉटन के एक्सपोर्ट में भी अपना काम देख रहे हैं, तो भी इन पे ऊपर इतना कर्जा है, तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि इनके साथ आपको जुड़ना चाहिए या फिर आप सब्सक्राइब करो। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपको लगता है कि आप रिस्क ले सकते हो तो आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। मेरा ये क्या था कि सभी आईपीओ का रिव्यू था, मैंने शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी डाल दिए थे 2 आईपीओ के जो एसएमई आईपीओ हैं, जिनका मेरे को सही लगा था फाइनेंशियल, और उनका सेक्टर भी ठीक ठाक लगा था। हालांकि एक का सेक्टर उतना सही नहीं लगा था, एक का ही सही लगा था, स्क्रब वाले का, तो मैंने डाल दिया था। बाकी आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप रिस्क ले सकते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।